हेलो गाइस, वेलकम टू द सीरीज ऑफ गिटार लेसन्स फॉर बिगिनर्स फ्रॉम स्मार्ट लर्निंग स्टूडियो। और आज के इस लेसन में हम लोग सीखेंगे गिटार ट्यून हम लोग मैनुअली कैसे करते हैं। वैसे तो ऐप्स के थ्रू हम लोग गिटार को ट्यून कर सकते हैं, जैसे कि गिटार ट्यूना हो गया। बट अगर हम लोग को गिटार को मैनुअली ट्यून करना हो बिना किसी ऐप के थ्रू, तो वो भी आना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कैसे करेंगे आज हम लोग आज सीखेंगे। तो बेसिकली गिटार ट्यूनिंग होता क्या है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हर एक साउंड की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, पिच होती है। तो हम लोग को चाहिए होता है जो हमारे गिटार में जो स्ट्रिंग की आवाज़ हो वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के इंटरवल पे हो। हर स्ट्रिंग की जो आवाज़ है हर वो आपने ऊपर या नीचे वाले स्ट्रिंग के रिस्पेक्टिव एक पर्टिकुलर इंटरवल पे ही हो, राइट। तो इसके लिए हम लोग गिटार ट्यून करते हैं। तो ट्यूनिंग के लिए हम लोग बेसिकली जो यहाँ पे नॉब्स होते हैं उनको एडजस्ट करते हैं, ये नॉब्स को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले जो नॉब्स होते हैं उनको अगर हम लोग एंटी क्लॉक घुमाएं तो गिटार की पिच बढ़ती है, मतलब स्ट्रिंग की पिच बढ़ती है, सॉरी। और जो नीचे वाले नॉब्स होते हैं उसमें उल्टा होता है उसका, जस्ट अपोजिट। सो गिटार ट्यूनिंग के लिए हम लोग को सबसे पहले जो हमारी 6 स्ट्रिंग होती है, ठीक है, उसके 5th फ्रेट को हम लोग प्रेस करेंगे और उसका जो नोट होगा उसको हम लोग उसके जस्ट नीचे वाले स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये नोट है और उसके बाद 5th बजाएंगे उसके जस्ट नीचे वाली। तो हम लोग को इन दोनों साउंड को मैच करना होगा, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को मैच करना होगा। तो अब इन दोनों की आवाज़ मैच कर रही है, तो हम लोग फिर नीचे वाले स्ट्रिंग पे जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग को 5th स्ट्रिंग दबानी है और 5th फ्रेट पे फिंगर प्रेस करनी है, ठीक है, 5th स्ट्रिंग के। और उसके जस्ट नीचे वाले स्ट्रिंग को कंपेयर करना है उसकी साउंड से और उसके बाद दोनों को मैच करना है, जैसे हमने ऊपर किया था अभी। सिमिलरली हम लोग 4th फ्रेट में भी वही करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक अपनी 6th, 5th, 4th, 3rd स्ट्रिंग ट्यून कर लिया है। बट 2nd स्ट्रिंग को ट्यून करने के लिए हम लोग 5th फ्रेट के बजाय हम लोग 4th फ्रेट को प्रेस करेंगे 3rd स्ट्रिंग की, और उसके बाद उसकी 3rd स्ट्रिंग को प्रेस करके फिर हम लोग उसकी 3rd स्ट्रिंग के 4th फ्रेट को प्रेस करके हम लोग कंपेयर करेंगे। और लास्ट स्ट्रिंग के लिए हम लोग फिर से 5th फ्रेट। सो हमारा गिटार ट्यून हो गया है।